नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए हमारा एक सुपर टॉपिक स्टॉक का दोस्तों, जिसने आज के दिन इतिहास रचा। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप दोस्तों उस क्लब में आ चुका है। एक ऐसा स्टॉक दोस्तों जो स्टार्टिंग में ही एक लार्ज कैप था, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो एक रेप्यूटेड क्लब में देखने को मिल रहा है, जहां दोस्तों 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप उसने पार कर दी है। फ्रेंड्स, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं और किनका मार्केट कैप कितना है। लेकिन दोस्तों आज की बात की जाए तो इधर पे ऐतिहासिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है दोस्तों, और मुझे लगता है ये दोस्तों अभी का मल्टीबैगर नहीं है, आने वाला टाइम का दोस्तों बहुत बड़ा मल्टीबैगर हो सकता है। फ्रेंड, जिनको रिस्क बहुत कम चाहिए, रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, और जिनको ये ऐसा बिजनेस चाहिए जिनमें बहुत ग्रोथ हो और एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहे, रुके ना, तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए ऐसा बिजनेस लाया हूँ, एक ऐसा स्टॉक लाया हूँ जो दोस्तों हमारी किस्मत, हमारे सब सपने पूरे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमारा वो स्टॉक बहुत ही फेवरेट है और हमने बहुत ही लोअर लेवल से लिया है, और हमारे पैसे दोस्तों डबल भी हो चुके हैं। आई होप दोस्तों आपने भी उस लेवल पे लिया होगा, तो आपने भी दोस्तों अच्छा खासा मुनाफा कमाया। तो कौन सा वो स्टॉक है दोस्तों, क्या है उनके फंडामेंटल्स और क्या है दोस्तों आज के उपलब्धि, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर आज के बारे में डिस्कस करो तो आज हमें 3% का दोस्तों एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला स्टॉक में, जहाँ पे निफ्टी थोड़ा वीक था। और फ्रेंड्स, यही होता है कन्विक्शन और यही होता है दोस्तों फंडामेंटल। हमने बिलीव किया इस स्टॉक को और इस स्टॉक को दोस्तों एकदम जकड़ लिया था, और आप देख सकते हैं कि आज के दिन दोस्तों इस स्टॉक ने नया हाई लगाया और अपने बॉटम से यह स्टॉक डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। बात की जाए मार्केट कैप की तो दोस्तों बहुत ही रेप्यूटेड मार्केट क्लब में ये शामिल हो चुका है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप, इसका मतलब से बहुत बड़ी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 44 के लगभग है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं कि ये 112 पर ट्रेड कर रहे हैं। और देखिएगा फ्रेंड्स, डिलीवरीज आज के दिन में हमें दबा के उठाई जाते हुए देखने को मिल रही है। मतलब ऑल टाइम हाई पे भी दोस्तों लोग इसको लेने के लिए पागल हैं। इसका मतलब और भी फर्दर तेजी के संकेत हमें दिखाई पड़ रहे हैं। और क्यों नहीं पड़ेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इनके जो प्रोमोटर स्टेक है कितने हेल्दी दिखाई पड़ते हैं। 70% जो अप्रॉक्स है प्रोमोटर्स के पास है, और इनके अंदर दोस्तों एफआईआई और डीआई ने अच्छे खासे स्टेक बढ़ा के रखे हैं, और रिटेल पार्टिसिपेंट बहुत ही मामूली सा 4% दिखाई पड़ रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी को दोस्तों ये कंपनी भा चुकी है, और प्रीवियस कुछ क्वार्टर की बात की जाए तो वहाँ से इंश्योरेंस कंपनी ने फ्रेंड्स इस स्टेक मीन्स अपने स्टेक को बढ़ा लिया है, और इस कंपनी में दोस्तों प्रीवियस कुछ क्वार्टर से अपने स्टेक को 4 गुना भी कर लिया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनी के सेल्स नहीं तो कंपनी के प्रॉफिट नहीं, कंपनी के प्रॉफिट नहीं तो कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं मानता हूँ कि जहाँ पे ग्रोथ है वहीं पे दोस्तों मीन्स मज़ा है काम करके, इनका शेयर्स खरीद के। आपने देखा कि इसके जो 52 वीक लो है बहुत ही कम थे, जहाँ पे दोस्तों पैनिक सेलिंग हुआ था, और वहाँ पे दोस्तों हमने माल भर भर के उठाया था। क्यों दोस्तों, तो हमें कन्विक्शन में बिलीव था, इनके अपने स्टडी पर भरोसा था कि इनके सेल्स दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हैं कि 7,000 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 9,200 करोड़ भी देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात है। नेट प्रॉफिट कितने दोस्तों 862 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 1244 करोड़ दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब इतनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी और इतने दोस्तों तेजी से सेल्स को बढ़ाना और इतनी तेजी से दोस्तों प्रॉफिट को बढ़ाना मामूली बात नहीं होती है। और दोस्तों प्रॉफिट की बात की जाए, सेल्स की बात की जाए, बिजनेस की बात की जाए, तो सब दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और भारत में जो संख्या है दोस्तों, जनसंख्या 150 करोड़ की आबादी, तो इनके बिजनेस दोस्तों बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। कंपनी के पास दोस्तों रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो 4,300 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम है अगर आप मार्केट कैप से कंपेयर करें। लेकिन कंपनी दोस्तों इसको इंप्रूव कर रही है। पहले कितनी थी 2,735 करोड़, अभी कितनी हो चुकी है दोस्तों 4,384 करोड़, जो अपने में दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। एक शानदार कंपनी दोस्तों, एक मल्टीबैगर कंपनी है, और आने वाले टाइम में दोस्तों ये और मल्टीफोल्ड बढ़ सकती है। आप देखिएगा कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी शानदार है, 23 के लगभग है दोस्तों, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। आपको पता है फ्रेंड्स कि 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप को मेंटेन करना और 23 के ऊपर आरओई जनरेट करना मामूली बात नहीं होती है। आरओसी की बात की जाए दोस्तों तो 22 के लगभग दिखाई पड़ती है, और कंपनी के ऊपर दोस्तों करंट रेशियो ठीक ठाक दिखाई पड़ता है। लेकिन कंपनी के ऊपर डेट है कितना, 3 गुना से भी ऊपर। इसका मतलब दोस्तों कंपनी के ऊपर ह्यूज डेट है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कंपनी एक एनबीएफसी में काम करती है, फाइनेंस बांटती है दोस्तों, इसीलिए इनके ऊपर डेट तो रहेगा ही। और दोस्तों ये मामूली सी बात होती है। आपने देखा कि एचडीएफसी बैंक में, मुथूट फाइनेंस में, बजाज फाइनेंस में भी हमें एक डेट देखने को मिलता है। तो इसलिए दोस्तों फाइनेंस कंपनी में डेट होता है, बिकॉज अगर वो डेट नहीं लेंगे तो अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को कैसे मेंटेन करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स इधर पे घबराने वाली बात नहीं है। इस कंपनी की फ्रेंड्स मुझे सबसे खास बात यही लगती है, कंपनी को दोस्तों हमने क्यों सेलेक्ट किया था, कंपनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हमें भरोसा इसलिए था कि कंपनी के सेल्स आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से एकदम बढ़ रहे हैं, एकदम फराटेदार तरीके से बढ़ रहे हैं, और कंपनी के प्रॉफिट भी दोस्तों उसी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। मतलब कंपनी के सेल्स बढ़िया, कंपनी के प्रॉफिट बढ़िया, कंपनी के प्रोमोटर स्टेक बढ़िया, कंपनी के ऊपर दोस्तों जो मीन्स पैरामीटर्स है, मेट्रिक है, वो बढ़िया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों आप देख सकते हैं, कंपनी एक बहुत ही
बड़ी कंपनी है, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप, इसलिए दोस्तों ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म में ज़रूर वेल्थ क्रिएट होता ही है। और ऐसा नहीं फ्रेंड्स कि सिर्फ 19 और 20 में ही कंपनी इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी। फ्रेंड्स इनके मैं हिंट दे देता हूँ, इनके आईपीओ आए थे वो फ्लॉप हो चुके थे। जी हाँ दोस्तों, मैं एसबीआई कार्ड के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से दोस्तों ये ग्रोथ कर रही हैं और कितना तेज़ी से इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, जो दोस्तों इनको और मजबूत बनाते हैं। रिसेंटली फ्रेंड्स इनकी Q3 के नंबर्स आए थे, नंबर्स उतने एक्साइटिंग नहीं थे, लेकिन फ्रेंड्स बहुतों ने माल बेचा, हमने माल फिर से खरीदा। और आप सबको बोला दोस्तों हर एक डिप्स में ऐसे स्टॉक को ऐड करना है, अपने प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। और आज दोस्तों ये स्टॉक ने नया हाई लगा दिया भाई, 1 लाख करोड़ की टॉप मार्केट कंपनी में दोस्तों इनकी नाम शुमार हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप कंपनी है, फाइनेंस में काम करती है, कार्ड के बिजनेस है दोस्तों, उनका बहुत लो रिस्क वाली कंपनी है। और जिस हिसाब से यूपीआई पेमेंट, एसबीआई कार्ड या फिर कोई भी कार्ड दोस्तों आजकल लोग यूज़ करते हैं, कोई कैश लेके घूमना पसंद नहीं करता, तो फ्रेंड्स इनके कार्ड का बिजनेस चलेंगे। मैं रिसेंटली फ्रेंड्स एक मॉल को विजिट किया था, तो इनके मैंने देखा कि लाइक कुछ मॉल्स में दोस्तों इनके कार्ड सिस्टम चल रहे हैं। आई मीन टू से कि लोग अप्रोच कर रहे हैं इनके दोस्तों, एक काउंटर मैंने देखा कि जहाँ पे लोग अप्रोच करके कार्ड बनाने के लिए लाइक आपको परफॉर्मेंस आपके पास जा रहे थे, आपको बोल रहे थे कि आप कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो मतलब कंपनी एक्सपैंड करने में बहुत तेज़ी से काम कर रही है। इनकी आईपीओ फ्लॉप हो गए थे, हमने दोस्तों 4 लॉट मिला था। और उधर पे जीएमपी, इसलिए मैं बोलता हूँ दोस्तों कंपनी के शेयर प्राइस से आपको लेना देना नहीं होता है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होना चाहिए। कंपनी में दोस्तों बहुत गिरावट हुई थी, क्यों? तो भाई जीएमपी फॉल हो गया था, कोरोना वायरस आ गया था। मेरे दोस्तों लकीली बोलिएगा, लकीली 4 लॉट लग गए थे। तो जब तो मार्केट क्रैश था, ऑफकोर्स दोस्तों सबका हाल ख़राब होता है कि भाई कितना गिरेगा, कि फ्रेंड्स हमने फिर से इधर पे ऐड किया था। और 495 से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आज के दिन में पैसे डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। और इधर पे आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद दोस्तों 56% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। जिन्होंने दोस्तों इस कंपनी में फेथ किया आज अच्छा खासा मालामाल बन चुके हैं। तो वैसे अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि भाई कोई भी स्टॉक अगर एक ब्रेकआउट देता है तो फ्रेंड्स वो ब्रेकआउट इसलिए देता है बिकॉज वहाँ पे खरीदारी होती है। खरीदारी क्यों होती है? कि लोग जानते हैं कि इसका वैल्यू उधर से अप है। जैसा दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि हमारा टारगेट 2021 में 1200 का है, और फ्रेंड्स 1200 के बहुत करीब हम लोग आ चुके हैं, और 2021 खत्म भी नहीं हुआ है। एनालिस्ट की मानी जाए तो हायर साइड पे दोस्तों अभी भी 21% की अपसाइड पॉसिबल है, और लोअर साइड दोस्तों एनालिस्ट की मानी जाए तो बहुत ही कम दिखाई पड़ रहा है, 6% के लगभग। और मुझे लगता है फ्रेंड्स अगर हर एक डिप अगर ये टूटता भी है तो एक बाई करने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो मेरा मानना है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है और जो इनकी अपकमिंग नंबर्स आने वाले हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फ्रेंड्स ये आपको जो 1290 जो दिखाई पड़ रहा है, ये इसको भी ध्वस्त करके दोस्तों ये 1490 से लेके 1550 तक दोस्तों टारगेट मुझे लगता है कि इधर पे इस साल के एंड में पॉसिबल दिखाई पड़ता है। बहुत सारे लॉजिक्स है, चलिए फ्रेंड्स अब उस लॉजिक को डिस्कस कर लेते हैं चार्ट पे। गाइस इधर पे आप देख सकते हैं कि इधर पे आप कंटिन्यूसली एक बॉक्स ट्रेडिंग में दोस्तों, दरवाज बॉक्स में जल्दी ही इसके ऊपर ट्यूटोरियल लाऊंगा कि मुझे वो बॉक्स क्यों पसंद है। उस बॉक्स ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत सारे फंडामेंटल के साथ टेक्निकल ब्रेकआउट भी हमें पकड़ लेते हैं। तो इधर फ्रेंड्स जब ब्रेकआउट देखने को मिला, वो ब्रेकआउट दोस्तों बहुत एक्सट्रीम था, और इधर फिर से दोस्तों एक ब्रेकआउट देखने को मिला, जहां दोस्तों फिर क्लियर कट हमें एक तेजी का संकेत देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक में दोस्तों एक फिर से मोमेंटम देखने को मिला, जहां पर दोस्तों अभी की बात की जाए तो स्टॉक ने फिर से एक ब्रेकआउट दिया। ऑफकोर्स दोस्तों हमारे पास टॉप लेवल तो नहीं है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के लगभग है, और दोस्तों फिर ये स्टॉक भी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा है, और एक मोरो बसु काइंड ऑफ कैंडल बना रहा है, जो फ्रेंड्स अपने आप में ही बहुत स्ट्रेंथ का एक सिग्नल देते हैं। अगर आप देखें दोस्तों तो फिर से वॉल्यूम में राइज होना, जो अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है। वॉल्यूम से आप आराम से जज कर सकते हैं कि बायर्स और सेलर के मन में दोस्तों क्या चल रहा है और कितने वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फ्रेंड्स अभी की बात की जाए तो स्टॉक में बहुत ही तेज मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स अभी स्टॉक बहुत ही हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में जा चुका है। आरएसआई देखें तो 73 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। मैं इसको क्लियरली आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स, इसका मतलब अभी स्टॉक में पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्की हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों एमओएस तो छोड़ दीजिए, रिस्क कैटेगरी में आ चुका है। यस, एक साल में दोस्तों 1500 क्या उसके ऊपर भी जा सकता है, बिकॉज कंपनी के बिजनेस में बहुत दम है। तो फ्रेंड्स ऑल टाइम हाई पे कोई भी स्टॉक हो, चाहे मेरा पर्सनल फेवरेट क्यों ना हो, लेके कोई फ़ायदा नहीं होता, बिकॉज मैं दोस्तों आपको हमेशा अनबायस्ड व्यू देता हूँ, मेरे स्टॉक पसंद हो या फिर ना हो। यस, मैं उसको दोस्तों हमेशा एक लेवल पे खरीदना पसंद करता हूँ, बिकॉज वहाँ पे इन्वेस्टर से करते हैं। अब बहुत तो बोलते हैं कि लेवल छोड़ के भी लॉन्ग टर्म निवेश किया जा सकता है, ऑफकोर्स किया जा सकता है, लेकिन रिटेलर का दोस्तों उतना मन में डर होता है कि भाई गिरता है तो सवाल पूछने लगते हैं। इसीलिए आपको एटलीस्ट कोई स्टॉक अगर 8 से 10% डाउन साइड मिलते हैं तो आप ऑलरेडी फ्रेंड्स 8 से 10% कमा लेते हैं। और आप सबको मैंने सिखा भी दिया है कि एमओएस की ताकत कितनी होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि एसबीआई कार्ड के जो बिजनेस है आने वाले टाइम में से और भी धूम मचा सकते हैं। हमारा दोस्तों जो टारगेट था, आपने देखा कि 1200 हमने दिया था, तो उस लगभग हमें देखने को मिल रहा है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप हमने आपको डिस्कस भी किया था, आपको अच्छे से याद भी होगा, याद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जैसे आपने बोला था। तो वो भी हमें लाइक ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। और अभी दोस्तों स्टॉक में फिर से ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड के बाहर जा चुका है, जो और भी तेज़ी का संकेत हमें देता है। तो होप्स दोस्तों कल ही ये मे भी मुझे लगता है कि 1099
कि हाई को टच करने की ताकत रख सकता है। अब फ्रेंड्स इधर पे आप देखिएगा एक चीज़ सीखने वाली है, मैंने 1099 क्यों बोला, बिकॉज देखिए 1100 एक साइकोलॉजिकली रेजिस्टेंस होगा और इधर पे बहुत लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो इधर पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। लेकिन उसका ध्यान रखिए, आपको पोजीशन बनाना भी है तो ध्यान से रखिएगा, अपना ऐसे ले काम करिएगा। बिकॉज देखिए निफ्टी में तेजी है, मैं देख रहा था महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, तो भाई कहीं पे अगर बियर्स हमला करते हैं तो अगर स्टॉक गिरता है तो फ्रेंड्स करेज होना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए, नहीं मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ, तो आराम से कोई भी लेवल बाई कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से फ्रेंड्स कि एटलीस्ट 5% एक डाउन साइड अगर मिलता है तो उधर पे एक आइडियल हो सकता है आपके लिए। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये एकदम नेवर सेल वाला स्टॉक है, और मैं इसको तो बेचने वाला हूँ नहीं, बिकॉज मुझे पक्का है कि नहीं ये आने वाले टाइम में और बेचा कर सकता है। और वैसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इनके बिजनेस तो बहुत ही बेहतरीन है, तो आप चाहें तो उसमें बाइंग कर सकते हैं। अगर आपने लिया है दोस्तों हमारे वीडियोस को देखें तो कमेंट उसमें ज़रूर बताएं, मुझे जानकर दोस्तों बहुत ही खुशी लगेगी कि भाई चलिए आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। ऐसा कौन सा स्टॉक है जो भाई 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पार कर चुका है और आने वाले टाइम में दोस्तों अच्छा खासा हेल्दी ग्रोथ दे सकता है। दोस्तों यही छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी एफर्ट अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूल, कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।